बिना टाइम वेस्ट करते हुए आते हैं हम हमारे फर्स्ट करंट अफेयर पे। ठीक है, तो पहला करंट अफेयर क्या बोल रहे हैं वो, पहला है व्हेन वाज नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2026 ऑब्जर्व। ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 कब बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 11 मई। अब बात करते हैं 11 मई को ही क्यों मनाया जाता है। इसके लिए हमको पता होने चाहिए कि हमारे देश में कितने न्यूक्लियर टेस्ट यानी कि परमाणु प्रशिक्षण हुए हैं आज तक। तो हमारी कंट्री में बच्चों टू न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं, दो परमाणु प्रशिक्षण हुए हैं। ठीक है, परमाणु प्रशिक्षण, दो परमाणु प्रशिक्षण हुए हैं। ठीक है, पहला कब हुआ था बच्चों, पहला हुआ था हमारा 18 मई 1974 में। ठीक है, और इस वक्त हमारी जो पीएम थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन थी हमारी पीएम, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, 18 मई 1974 में कहां चलाया गया था बच्चों, कहां हुआ था टेस्ट, ये हुआ था पोखरान, इसलिए हम इसको पोखरान प्रथम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पोखरान कहां पे है बच्चों, पोखरान है हमारा राजस्थान में, राजस्थान में है। और राजस्थान की कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है हमारी राजस्थान की, जयपुर। और जयपुर को हम और किस नाम से जानते हैं, हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे प्रशिक्षण हुआ था, टेस्ट हुआ था, इसका जो कोड नेम था, इसका जो कोड नेम था बच्चों वो था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट, ये आपको ईयर याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हमारा जो दूसरा टेस्ट हुआ था, जो दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, सेकंड टेस्ट हुआ था, ये भी कहां पे हुआ था, सॉरी पोखरान में हुआ था। और पोखरान पोखरान द्वितीय के नाम से जाना गया था। ठीक है, ये जो टेस्ट हुआ था ये हुआ था हमारा बच्चों 11 मई 1998। और इस वक्त जो हमारे पीएम थे वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, ये जो टेस्ट हुआ था बच्चों, दूसरा न्यूक्लियर प्रशिक्षण हुआ था, इसका जो कोड नेम था, इसका जो कोड नेम था ये था ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, तो इसलिए 11 मई को किया गया था, इसलिए इस वजह से 11 मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। भारत सरकार द्वारा अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तथा नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया बच्चों, नियुक्त किया गया लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी एंड वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, अगर मैं इसके अलावा दो अपने जो थल सेना और जो वायु सेना है, थल सेना यानी कि आर्मी, थल सेना की बात करूं तो इसके प्रमुख कौन है बच्चों, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और जो एयरफोर्स है यानी कि वायुसेना है उसके प्रमुख कौन है, लिख लेंगे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, आप इनको भी नोट कर लेंगे। हमारे नए नौसेना प्रमुख बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन, आर्मी के कौन है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और एयरफोर्स के कौन है अमरप्रीत सिंह। अब हम बच्चों बात करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस की पोस्ट की। ये जो सीडीएस की पोस्ट है बच्चों सबसे पहली बार आई थी हमारी 2019 में, ये उठाई गई थी और 2020 में 1 जनवरी 2020 को इसको स्टार्ट कर दिया गया था, 1 जनवरी 2020 को इसको स्टार्ट कर दिया गया था। और जो सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए थे बच्चों, वो बनाया गया था सबसे प्रथम सीडीएस कौन बने थे हमारे, जनरल बिपिन रावत जी, बिपिन रावत जी। ठीक है, कब बने थे, 1 जनवरी 2020 को। 2021 में क्या हुआ था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी और इनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया था और इनका उनमें निधन हो गया था। ठीक है, अब ये जो हमारे जनरल बिपिन रावत जी थे, हमारे पहले प्रथम सीडीएस थे, इनके ऊपर बच्चों, इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है,
इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है, किताब का नाम है द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ये किताब लिखी गई है और किसके द्वारा लिखी गई है, ये किताब पूछ रखी है, और किसके द्वारा लिखी गई है, रचना रावत बिष्ट, रचना रावत बिष्ट के द्वारा ये किताब लिखी गई है। किसके ऊपर, हमारे प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत। अब जो सीडीएस के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, क्या होता था सीडीएस की पोस्ट से पहले, यानी कि 2019 और 19 से पहले क्या हुआ करता था, तीनों हमारी फोर्सेज होती थी, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इन सभी के क्या होते थे, प्रमुख होते थे, ठीक है। और ये प्रमुख क्या करते थे, अपनी अपनी सलाहें, अपने अपने प्लान्स लेके जाते थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास। तो इससे क्या होता था, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता था और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था। अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को नियुक्त कर दिया है, जो कि यहां पे बैठेगा इनके ऊपर, और ये क्या करेगा, इन तीनों के साथ बैठ के यहाँ पे कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग वगैरह करेगा, और ये अकेला जो भी प्लान बनेगा ये लेके जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास, ठीक है। अब जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है बच्चों, इसको ये हमारी कंट्री में जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स होता है, यानी कि सैन्य विभाग, सैन्य विभाग, सैन्य विभाग का क्या होता है, ये सैन्य विभाग का हेड होता है, यानी कि प्रमुख होता है कौन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। याद रखेंगे, हु इज द हेड ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, हु इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, तो कौन होता है वो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और ये तीनों प्रमुख जितने भी हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के प्रमुख है, उनके ऊपर बैठता है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनसे ऊपर आता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी, हमारा जो आर्मी डे है, आर्मी दिवस, इसको भी कवर कर लेते हैं। आर्मी डे, आर्मी डे कब बनाया जाता है बच्चों, हमारा 15 जनवरी को, ठीक है। और पहली बार शुरुआत कब करी थी, 1949 में, ठीक है। 1949 में सबसे पहले हमारे कमांडर इन चीफ इंडियन कौन बने थे, केसी करियप्पा, केएम करियप्पा को सबसे पहले बनाया गया था हमारे कमांडर इन चीफ, तो ही वाज द फर्स्ट इंडियन जिनको बनाया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एयरफोर्स डे की। एयरफोर्स डे कब बनाया जाता है बच्चों, एयरफोर्स डे बनाया जाता है हमारा 8 अक्टूबर 1932 में। एंड देन लास्ट आपका नेवी डे, यानी कि थल सेना दिवस कब बनाया जाता है हमारा, 4 दिसंबर को 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। 1971 में क्या हुआ था बच्चों, इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं आपको। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के बाद क्या कि कौन से नए देश का निर्माण हुआ था, बांग्लादेश जैसा नया देश बनाया गया था। इसलिए उस युद्ध को हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जानते हैं, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस युद्ध में बच्चों हमारी जो भारतीय नेवी है, भारतीय जो जल सेना है, उसने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था, ठीक है। ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था, तब उसी उपलक्ष्य पे, उसी को ऑनर करने के लिए हम 4 दिसंबर को नेवी डे बनाते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर क्या रहता है, विच स्टेट हैज एस्टैब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री, भारत का पहला समर्पित कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्रालय किस राज्य ने स्थापित किया है। अब जैसे मान लो स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स जैसे मान लो हमारी हिमाचल है, तो हिमाचल के पास भी अपना शिक्षा मंत्रालय होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगी, ठीक है। एक होगा हिमाचल के पास क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी होगी, स्वास्थ्य मंत्रालय भी होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमारी जो केरल राज्य है, केरल राज्य ने एक नया मंत्रालय निकाला है, एआई मंत्रालय, ठीक है। यानी कि वो मंत्रालय सिर्फ एआई के गवर्नेंस को चेक करेगा, कैसे एआई को हमने इंडक्ट करना है गवर्नेंस में, उसको देखेगा। और इसी संबंधित उन्होंने एक मिनिस्टर भी अपॉइंट किया। अब जैसे मिनिस्ट्री होती है, मंत्रालय होते हैं, तो उसको हेड कौन करता है, मंत्री करता है। जैसे हमारी कंट्री के जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, वो कौन है, होम मिनिस्ट्री को जो हेड करते हैं, होम मिनिस्टर कौन है, हमारे अमित शाह हैं, ठीक है। तो मिनिस्टर किन्हें बनाया गया बच्चों, पीके कुणाली कुट्टी को, ठीक है। तो पीके कुणाली कुट्टी राज्य के प्रथम एआई मंत्री बने, बिकेम द फर्स्ट एआई मिनिस्टर। तो याद रखेंगे कौन सा राज्य है जिसने की अपनी सबसे पहले एआई मंत्रालय निकाला है, वो है हमारा केरल, ठीक है। अब यहां से हम बात करते हैं थोड़ी सी केरल के बारे में। केरल बच्चों, जो केरल राज्य है, केरल राज्य को हम किस नाम से जानते हैं, स्पाइस गार्डन के नाम से भी जानते हैं। स्पाइस गार्डन, भारत का स्पाइस गार्डन, यानी कि स्पाइस को क्या बोलते हैं हम, स्पाइस को हम बोलते हैं मसालों का बगीचा, ठीक है। बिकॉज केरला किस चीज के लिए फेमस था, हमारे मसालों के उत्पादन के लिए, और वहां से ट्रेड के लिए फेमस था। यहीं पे बच्चों एक सिटी है कोझिकोडे, कोझिकोडे, इसको बोलते हैं स्पाइस सिटी, स्पाइस सिटी ऑफ इंडिया, स्पाइस सिटी ऑफ, या सिटी ऑफ स्पाइसेस, सिटी ऑफ स्पाइसेस लिखेंगे इसको, इसको क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ स्पाइसेस, मसालों का शहर, सिटी ऑफ स्पाइसेस,
सिटी ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं, ठीक है। केरला की अगर मैं कैपिटल की बात करूं, कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल क्या है बच्चों, थिरुवनंतपुरम, थिरुवनंतपुरम है, ठीक है। यहाँ के जो सीएम है, सीएम बच्चों अभी इलेक्शन हुए हैं रिसेंटली, और अभी जो नए नए यहाँ के सीएम बने हैं वो बने हैं वीडी सतीशन, सतीशन, वीडी सतीशन यहाँ के चेयरमैन, सॉरी चीफ मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट अगर मैं गवर्नर की बात करूं, गवर्नर यानी कि राज्यपाल यहाँ के कौन है, राजेंद्र, राजेंद्र अरलेकर, राजेंद्र अरलेकर यहाँ के क्या है बच्चों, गवर्नर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ की बात करूं हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक यानी कि सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी वो क्या है बच्चों, अनामुडी, अनामुडी, ठीक है। अनामुडी चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है यह है लगभग 2695 यानी कि 2700 मीटर के आसपास, 2.7 किलोमीटर। केरल के साथ साथ ये पूरे दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। साउथ इंडिया की भी सबसे ऊंची चोटी है क्या, अनामुडी। यहाँ की जो बच्चों सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, केरल की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है वो क्या है, पेरियार नदी, पेरियार रिवर। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो केरल में है वो है बच्चों यहाँ की एक लेक, एक झील है जिसको हम बोलते हैं वेम्बा नद, वेम्बानद झील, वेम्बानद लेक। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये पूरे इंडियाज इंडियाज लॉन्गेस्ट, इंडियाज लॉन्गेस्ट लेक, सबसे लंबी लेक है। अराउंड 96 किलोमीटर इसकी लेंथ है, अराउंड 95 टू 96 किलोमीटर। वेम्बानद लेक भारत की सबसे लंबी लेक है, झील है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड, किस किले की दीवार को विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार के रूप में मान्यता मिली है, ठीक है। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद जो सबसे लंबी दीवार का दर्जा दिया गया है वो दिया गया है कुंभलगढ़ किले की दीवार को, जिसकी की लंबाई है अराउंड 36 किलोमीटर, ठीक है। कुंभलगढ़ की अगर मैं बात करूं तो इसकी लोकेशन कहां पे स्थित है बच्चों, राजसमंद, राजसमंद जिला, कहां पे, राजस्थान, राजस्थान में। किसके द्वारा बनाया गया था बच्चों कुंभलगढ़ फोर्ट, ये बनाया था राणा कुंभा, राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। राणा कुंभा कौन थे बच्चों, मेवाड़ के राजपूत राजा, मेवाड़ के राजपूत राजा, ठीक है। ये वही जगह है बच्चों कुंभलगढ़ फोर्ट जहां पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। राणा कुंभा ने बच्चों एक और चीज बनाई है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, वो क्या बनाया था, विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर, जिसको कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, हिंदी में बोलते हैं विजय स्तंभ, विजय स्तंभ बनवाया था, स्तंभ। और कहां पे बनाया था, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जो कहां पे है, राजस्थान, ठीक है। चलिए 2013 में एक और चीज नोट कर लेंगे, इस कुंभलगढ़ किले को 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का क्या दर्जा दिया था, ठीक है। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको नोटिफाई करा था, इसको डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट करते हैं हम बात किसकी, वेयर हैज द वर्ल्ड फर्स्ट स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम बीन लॉन्च, विश्व की पहली स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम कहां शुरू की गई है, ठीक है। तो बच्चों हमारा गैलापागोस आइलैंड समूह है, मतलब यानी कि द्वीप समूह है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं वहां पे, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और इन सारे आइलैंड्स के ग्रुप को बोलते हैं हम क्या, गैलापागोस, गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। ये जो गैलापागोस आइलैंड है इनमें से ही एक आइलैंड है बच्चों जिसका नाम है फ्लोरियाना आइलैंड। इसी आइलैंड में सबसे पहली बार स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। अब ये स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है बच्चों, नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा, जैसे अभी एआई आ रहा है और भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, उनको यूज करके कैसे हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं एक आइलैंड की, तो वो स्टार्ट किया गया है पहली बार पूरे विश्व में। कहां पे, फ्लोरियाना आइलैंड, जो कि कहां पे है, गैलापागोस आइलैंड में, ठीक है। जो गैलापागोस आइलैंड है बच्चों ये कहां पे स्थित है, ये है हमारे पैसिफिक
पैसिफिक ओशन में, यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड कहाँ पे है? हमारे पैसिफिक ओशन में। और ये क्या है बच्चों? बिगेस्ट या लार्जेस्ट ओशन, लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ओशन इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है हमारा पैसिफिक ओशन। ठीक है, अब जो पैसिफिक ओशन है बच्चों, इसका जो सबसे गहरा पॉइंट है, यानी कि जो ट्रेंच है। अब ट्रेंच का मतलब क्या होता है? महासागरीय गर्त, महासागरीय सागरीय गर्त। ठीक है, यानी कि ओशनिक ट्रेंच, ट्रेंच ट्रेंच मतलब होती है बच्चों गर्त मतलब खाई, ट्रेंच मतलब खाई। सबसे डीपेस्ट ट्रेंच, डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है पूरे विश्व में? वर्ल्ड की वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है? मरियाना ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच है। ठीक है, और वो कहां पे है बच्चों? पैसिफिक ओशन में। इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है? अराउंड 11 किलोमीटर्स। कितनी है? 11 किलोमीटर के आसपास इसकी वो है, डेप्थ है। ठीक है, इतनी गहरी है मरियाना ट्रेंच। अब ट्रेंच क्या होता है? जैसे अगर मैंने ये समुद्र का सरफेस है, ठीक है, और इसके नीचे होती है क्या? धरती। ठीक है, तो इसमें एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये एक ऐसा पॉइंट होगा, ये ऐसी खाई होगी, इसको बोलते हैं ट्रेंच। ये जो खाई सी बन रही है इसको बोलते हैं ट्रेंच बोलते हैं। ठीक है, गड्ढा टाइप का। तो इसकी लंबाई कितनी है? 11 किलोमीटर। ये बच्चों अराउंड 2 किलोमीटर ज्यादा है किससे? माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा गहरी है। ठीक है, इसका ही बच्चों इस ट्रेंच का, इस मरियाना ट्रेंच का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है, इसको यहां लिख लेते हैं। इसका जो मरियाना ट्रेंच का, मरियाना ट्रेंच यानी कि गर्त का सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है, डीपेस्ट पॉइंट यानी कि वो बिंदु जो सबसे गहरा है, उसका नाम है बच्चों चैलेंजर डीप, चैलेंजर डीप। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले गैलापागोस आइलैंड कहां पे है? पैसिफिक ओशन में है। पैसिफिक ओशन में क्या है? मरियाना ट्रेंच है, यानी कि मरियाना गर्त है। और मरियाना गर्त का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, यानी कि वो सबसे गहरा बिंदु, वो क्या है? चैलेंजर डीप है। ठीक है, चैलेंजर डीप है। ठीक है, चैलेंजर डीप क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि एचएमएस चैलेंजर जो शिप था वो पहले ब्रिटेन ने, सबसे पहले ब्रिटेन ने भेजा था यहाँ पे अराउंड 1875 के। ठीक है, 1875 के अराउंड वो इसको भेजा था, तो उसी के नाम के पीछे ये इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड जो है बच्चों, वो कौन सी कंट्री के पार्ट हैं? वो है इक्वेडोर कंट्री के पार्ट है। ठीक है, इक्वेडोर कंट्री के अंडर आते हैं। इक्वेडोर कंट्री कहां पे है बच्चों? साउथ अमेरिका में है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आता है हमारा इक्वेडोर। ठीक है, इक्वेडोर की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है? क्विटो, कैपिटल है क्विटो। और यहाँ पे बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, यानी कि जो वोल्केनो ज्वालामुखी एक्टिव है, सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट, उसका नाम है कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। ठीक है जी, चलो। और ये जो गैलापागोस आइलैंड है बच्चों, इसको भी यूनेस्को ने क्या दे रखा है? विश्व धरोहर, यूनेस्को, यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का क्या दर्जा दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो नेक्स्ट होने वाला है, इंडिया एंड इटली हैव अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट विच ईयर एज द ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। भारत और इटली ने किस वर्ष को संस्कृति एवं पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2027। तो इसको दूसरे रूप में क्या पूछ सकता है वो, कि इंडिया ने 2027 को किस देश के साथ मिलकर ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म को क्या बोलते हैं बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। अगर मैं इटली की बात करूं, इटली जो है बच्चों, इटली सबसे पहले तो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? हमारे यूरोप में आता है। ठीक है, यूरोप में आता है। यहाँ की जो राजधानी है, जो यहाँ की राजधानी है वो क्या है बच्चों? रोम है। क्या है? रोम है। और ये जो रोम है बच्चों, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन सी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो रोम में है? तो क्या है बच्चों? FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स कहां पे है बच्चों? रोम में। लास्ट में आते हैं, लास्ट करंट अफेयर। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है? ठीक है, तो ये कब बनाया जाता है? 22 मई को बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा 22 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 मई 1992 को एक अग्रीमेंट, एक कन्वेंशन, एक ट्रीटी, एक समझौता साइन हुआ था जिसका नाम था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये साइन हुई थी, यानी कि जैव विविधता अभिसमय, इस पे हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, 22 मई को इस पे साइन हुए थे। और इसका जो सचिवालय है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, इसका सचिवालय है बच्चों मॉन्ट्रियल कनाडा। ठीक है, क्या है? सचिवालय, यानी कि सेक्रेटरीट। क्लियर है? अगर 2026 के दिवस की अगर हम बात करें, 2026 की अगर मैं दिवस की बात करूं तो उसकी थीम क्या थी? 2026 की थीम क्या थी? थीम कभी कभार पूछ लेता है, क्या है? एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है बच्चों लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। ठीक है, तो वैरायटी जितनी भी लाइफ की है हमारी अर्थ पे, फॉर एग्जांपल पेड़ पौधे सारे के सारे, चाहे पेड़ हों, चाहे पौधे हों, चाहे जीव हों, चाहे जंतु हों, सब के सब, उनको क्या रखना है? उनका ध्यान रखना है, उनका संरक्षण करना है। तो उसी से रिलेटेड सारी कंट्रीज ने क्या करा था, जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने क्या करा था, इस ऐसा कन्वेंशन अग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के 7 करंट अफेयर्स। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे पहला कि जो इंडियन ओशन है, जो भारतीय महासागर है, इंडियन ओशन है, इसका सबसे गहरा गर्त कौन सा है? ठीक है, इसका डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है? डीपेस्ट ट्रेंच, सबसे गहरा गर्त कौन सा है? इसका डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है? इसका नाम बताएंगे आप। दूसरा आप बताएंगे FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि खाद्य एवं कृषि जो संगठन है, इसका फॉर्मेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी कि किस वर्ष हुई थी और किस दिन को हुई थी? ठीक है, चलिए इतना इतना काफी हो गया। अब हम कल मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें कि हम अगले 7 करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू, तब तक।